संसद के नए सत्र की शुरुआत से पहले सरकार ने बुलाई ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग। पीएम मोदी भी इस मीटिंग में शामिल। पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि हम देश को जोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं। साथ ही कहा ये साथ है, पास नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में एनडीए की जीत का दावा किया। कहा कि 2024 में एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़कर 50% हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं रहने वाली। गलती हो सकती है लेकिन बदनीयत से दूर हैं हम। इंडिया रखा गया विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम। बेंगलुरु की बैठक में लगी मुहर। खड़गे ने नाम का दिया औपचारिक ऐलान। बेंगलुरु में 2 दिन तक चली विपक्ष के गठबंधन की बैठक में 26 दल ने इंडिया के नाम पर बनाई सहमति। इंडिया की मुंबई में होगी अगली मीटिंग। 2024 में विपक्ष की तरफ से नहीं होगा कोई पीएम उम्मीदवार। सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। बैठक में आम सहमति से फैसला। रिलीज से पहले ही विवादों में आई है फिल्म रजा का। तेलंगाना में बैन लगाने की मांग। हैदराबाद के निजाम की प्राइवेट आर्मी के अत्याचारों पर बनी है मूवी। आज शाम लाहौर में होगा एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान। टीम इंडिया की पाकिस्तान जाने पर असमंजसता बरकरार। बड़ी खबरें आपने देखी और बड़ी खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्रीय खबरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। पूनो चीता प्रोजेक्ट पर संकट के बादल। पीएम मोदी ने आज सुबह 11 बजे बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं बैठक में शामिल। बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी आज निकालेगी महारैली। सभी जिलों में हिंसा पीड़ितों के साथ निकालेगी मार्च। यूपी एटीएस की फिर से सीमा हैदर से पूछताछ। सचिन और उसके पिता से भी हुआ सवाल जवाब। पूछताछ के बाद सीमा को भेजा गया सेफ हाउस। सीमा से यूपी एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सीमा ने बताया कि भारत के कुछ सैन्य अधिकारियों को भेजी थी फ्रेंड रिक्वेस्ट। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। मुंबई से आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले सलमान और अरमान को गिरफ्तार किया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बैठक में अनुराग ठाकुर ने दिया बड़ा बयान। कहा भारतीय संस्कृति का नहीं करने देंगे अपमान। एनआईए का रतलाम में छापा। एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा था। पोल्ट्री फार्म की आड़ में आईडी बनाने की देता था ट्रेनिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में एनआईए की कार्रवाई। रजी हैदर जैदी की संपत्ति कुर्क की गई। 2022 में हैदर जैदी को अटारी बॉर्डर से करोड़ों की हेरोइन के साथ किया था गिरफ्तार। और नौ की न्यूज में आइए अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ। कांग्रेस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। ये लड़ाई इंडिया बनाम मोदी की लड़ाई है। पीएम मोदी और बीजेपी पर खड़गे का भी हमला। कहा सीबीआई और ईडी का हो रहा गलत इस्तेमाल। हमारे पास 26 दल टुकड़े टुकड़े हुई एनडीए। विपक्षी पर असम के मुख्यमंत्री ने यहां पर पलटवार किया। विपक्ष पर कहा कि विपक्ष की मानसिकता गुलामी वाली है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा एनडीए कभी इंडिया को चुनौती नहीं दे सकता। साथ ही कहा बीजेपी को हटाना ही देश बचाना है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नाम बदलने से चेहरा नहीं बदलने वाला। इंडिया का मुकाबला तो भारत करेगा और जीत भारत की होगी क्योंकि एनडीए भारत का प्रतिनिधित्व करता है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर अटैक किया है। कहा कि बीजेपी संविधान को खत्म कर रही है। विपक्षी गठबंधन पर बोली आजादी के बाद इतने दल एक साथ। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। अपने गठबंधन की चिंता करे बीजेपी। अचानक से एनडीए का विचार पुनर्जीवित किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हमलावर हो गए हैं। कहा मोदी सरकार ने देश को बर्बाद किया। 9 साल में देश की अर्थव्यवस्था चौपट। ओपी राजभर ने 2024 में जीत का दावा किया। कहा यूपी से लोकसभा में 80 सीट जीतेंगे और पीएम मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे। और आइए आप सुपरफास्ट अंदाज में देखिए बारिश की टॉप 9 बड़ी खबरें। दिल्ली में आज फिर बारिश का अलर्ट जारी। यमुना का जलस्तर घटने से खतरा हुआ कम। तो वहीं मुंबई में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया है जारी। राजकोट में बारिश के बाद जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई फीट तक सड़कों पर पानी में डूबी है कार्स। कार की केवल छत नजर आ रही है।
जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर पुल का बड़ा हिस्सा धंस गया, वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। खराब मौसम की वजह से वैष्णो देवी गुफा मंदिर तक जाने वाला नया रास्ता बंद हो गया है, हेलीकॉप्टर सेवा भी निलंबित। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जगह जगह सड़क धंसने की वजह से यातायात प्रभावित। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उफान पर अलकनंदा नदी, श्रीनगर डैम से छोड़ा गया है 3000 क्यूसेक पानी। उत्तराखंड के बागेश्वर में बारिश से बुरा हाल है, उफान पर बह रही है नदियां, बारिश से इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उफान पर बह रही है ब्यास नदी, पानी के बहाव में फंसे लोग, एनडीआरएफ ने किया लोगों का रेस्क्यू। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से श्रीनगर डैम से छोड़ा गया पानी। और 9 की न्यूज पे आई रफ्तार के साथ अब देखते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें फटाफट। यूपी के अमेठी में बदमाशों ने पीट कर की बीजेपी नेता की हत्या, 3 बाइक पर सवार होकर आए थे बदमाश, इलाके में हड़कंप मचा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में घर की छत गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है, घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी है, रेस्क्यू में एक मासूम को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई, मौके पर 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। राजस्थान के कोटा में तेज रफ्तार कार बस से टकराकर पलट गई, टायर फटने से हादसा हुआ, एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। राजस्थान के करौली में 2 बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत हुई, हादसे में 2 युवकों की मौत हुई। यूपी के जालौन से खबर, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एमपी के बालाघाट में कूलर गोदाम में आग लग गई, यहां पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, काफी नुकसान हुआ है, ऐसी जानकारी है। झांसी में राशन के सामान से भरे ट्रक में आग लग गई, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। छत्तीसगढ़ के बालौदा बाजार में सीमेंट की फैक्ट्री में धमाका हुआ, 3 मजदूरों की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से जख्मी हुए, सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ। और आइए अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी हुई टॉप 9 बड़ी खबरें। बिहार के सहरसा में एक पक्ष के लोगों ने महिला पर तलवार से हमला कर दिया, जमीन को लेकर विवाद हुआ था, महिला का इलाज जारी है। यूपी के एटा में अज्ञात लोगों ने युवक की गोली मारकर हत्या की, खेत से लौट रहा था युवक, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के अररिया में बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, युवक से लूटपाट की, इलाज जारी। महोबा में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, पत्नी और 2 बच्चियों का किया था मर्डर। बिहार के जमुई में अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 17 बाइक्स के साथ 5 चोर गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, 2 तस्कर गिरफ्तार, कार जब्त। यूपी के आगरा में पुलिस ने 7 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद किया है, 7 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। एमपी के उज्जैन में रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरने के दौरान महिला गिर गई, आरपीएफ जवान ने उनकी जान बचाई। बिहार के सीवान में क्लिनिक के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। और आइए अब आपको दिखाते हैं विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में बनी हुई हैं, देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमला, 2 लोगों की मौत, 7 लोग घायल, तहरीक-ए-जिहाद ने ली हमले की जानकारी। उत्तर कोरिया ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, मिसाइल परीक्षण पर जापान ने विरोध व्यक्त किया। चीन में बारिश से जगह जगह तबाही है, भारी बारिश से बौद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल पर खतरे की चेतावनी। कोलंबिया में भारी बारिश से भूस्खलन, कई घर और पुल तबाह हो गए, 14 लोगों की मौत की खबर। जंगलों की आग को बुझाने के लिए रोमानिया कर रहा है ग्रीस की मदद, दमकल कर्मियों को ग्रीस भेजा गया, एथेंस में आग पर काबू पाने की कर रही है कोशिश। अमेरिका के एरिजोना में भीषण गर्मी ने तोड़ा 50 साल का रिकॉर्ड, 19 दिनों से 40 डिग्री के पार है यहां तापमान। स्विट्जरलैंड के जंगलों में भयंकर आग, 200 फायर फाइटर्स की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है, हेलीकॉप्टर्स के सहारे बुझाई जा रही है आग। स्पेन ने फ्लाइंग टैक्सी का परीक्षण किया, 2030 तक बाजार में लाने की कोशिश। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 21 जुलाई को आएंगे भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात।
Zee News.